मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके बीच में पुनः प्रस्तुत हुआ हूं एक नए अध्याय को लेकर के, एक नए प्रकरण को लेकर के, हिंदी पुस्तक से काव्यांजलि को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। काव्यांजलि में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप आज का प्रकरण है। तो प्रकरण को देखने के पहले हम इस राष्ट्र कवि के बारे में 2 मिनट चर्चा कर ले, इनके जीवन परिचय पर एक विहंगम दृष्टि डाल ले, देख ले। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत 1964 ईस्वी में। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। झांसी की मिट्टी हिंदुस्तान की आजादी, भारतवर्ष की आजादी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसका असर पूर्णतः इनके जीवन पर पड़ा और ये राष्ट्र के गौरव गाथा को ही अपने काव्य का आधार बनाया। यहां तक कि उस भारत भारती की रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि तत्कालीन भारतवर्ष की आजादी के लिए जो युवक उस आंदोलन में कूद पड़े थे, उनके लिए यह भारत भारती की पुस्तक गीता के तुल्य थी। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसी तरह से भारत भारती में भारत के गौरव, भारत की गरिमा, भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को लेकर के इन्होंने उस समय के नवयुवकों को आंदोलित किया था, प्रेरित किया था। इसीलिए उनकी यह रचना भारत भारती जो है गीता कही जाती है। ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख साकेत, यशोधरा, भारत भारती, मेघनाथ वध, पंचवटी, विष्णुप्रिया, अनग, ये रचनाएं हैं। तो हम मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के बारे में इस तरह से देख रहे हैं और साकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, यह राम काव्य परंपरा पर आधारित इनका प्रमुख ग्रंथ है साकेत। और साकेत में इन्होंने उर्मिला और कैकेयी जो सर्वथा वाल्मीकि द्वारा और तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामायण, रामचरितमानस में हमेशा उपेक्षित रही हैं, उस उपेक्षिता पात्र कैकेयी, उर्मिला और यशोधरा के ऊपर इनकी दृष्टि गई, क्योंकि आदिकालीन से भारतवर्ष की यह सभ्यता रही है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां पे देवता रमण करते हैं। यह हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति है। इस बात को कहने वाले अर्धचित आदिकवि वाल्मीकि, जो आदिकवि माने जाते हैं, उन्होंने सीता के उदात्त चरित्र और सर्वांगीण विकास हेतु पूरा का पूरा अपना सामर्थ्य उसमें लगा दिया। जिन्होंने सर्वप्रथम, जिनके मुख से यह श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वाम गमः शाश्वती समः, यह कहने वाले वाल्मीकि जी ने भी उर्मिला को और कैकेयी को वह सम्मान न दिला सके जो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में इनको दिलाया है। क्योंकि अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला नारी हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये स्थिति यशोधरा अपने प्रिय के वियोग में अपने छोटे से शिशु, अपने बालक को स्तन्यपान भी कराती है, उसको पुष्ट भी करती है और अपने प्रिय के वियोग में अहर्निश अश्रुपात भी करती है। ये स्त्री की स्थिति को मैथिली शरण गुप्त जी देख न सके। उनके मन में एक भाव हमेशा यह बना रहा
कि कैसे इन उपेक्षित पात्रों को सम्मान दिला पाऊं। कवींद्र रवींद्र काव्येर उपेक्षिता नारी पर एक लेख लिखे। उस लेख ने इनके जीवन काल पे बड़ा प्रभाव डाला और उससे प्रभावित होकर के इन्होंने नारी के उस उपेक्षित स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। अपने कलम से उन्होंने उनकी उद्धार की बात को कहने का परिचय दिया। वाल्मीकि जी और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कैकेयी को मानस में स्थान दिया है, जो जगह दिया है, उससे इतर मैथिली शरण गुप्त जी ने उनके साकेत में कैकेयी सर्वथा भिन्न है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी के दोष एवं कलंक के परिहार का अभिनव प्रयास किया है अपने इस साकेत ग्रंथ में। कैकेयी के दोषों का परिहार करके गुप्त जी ने उसके चरित्र को निर्मलता प्रदान की है, उज्जवल किया है। कैकेयी का अनुताप उनके मौन शक्ति का परिचायक है। और उनका यह कथन कैकेयी के द्वारा जो कहा गया है कि मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, मैं भले ही कीचड़ हूं लेकिन मेरा पुत्र पद्मकोश है। और उस कमल के खिलने से कीचड़ तक जाने से अपने आप को कोई रोक नहीं पाता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि भले ही मैं कीचड़ हूं लेकिन मेरा बेटा पद्मकोश है, कमल है। राष्ट्र का प्रेम इनके मन में, राष्ट्र के लिए गौरव, उसकी गरिमा कूट कूट कर भरी थी। भारत भारती जो इनकी रचना है उसमें राष्ट्र प्रेम पग पग पर छलकता है, दिखाई देता है। राष्ट्र प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तोरण मंडल है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तोरण मंडल है। बंदी जन खग मृग, बंदी जन खग मृग शेष फन सिंहासन है। बंदी जन खग मृग और शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं, करते अभिषेक पयोद हैं। बलिहारी इस देश की ये मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन्होंने इसमें पूरा का पूरा एक चित्रण प्रस्तुत कर दिया है इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के गौरव और गरिमा के लिए कि यह हमारा राष्ट्र कितना गौरवान्वित है, कैसा राष्ट्र है। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर दिव्य चित्रण किया है, जिससे हर व्यक्ति, हर मनुष्य जनमानस के अंदर यह भाव उत्पन्न करता है कि हम अपने इस मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाएंगे। इनकी इसी रचना से प्रभावित होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि का उपाधि दे दिया। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय इनको संसद का सभा सदस्य मनोनीत किया। यह इनके कीर्ति के आधार है, इनके यश का आधार है। अब हम एक नजर डालेंगे कैकेयी अनुताप। कैकेयी अनुताप, कैकेयी अनुताप है क्या? कैकेयी का पश्चाताप। यह ऐसी घटना है, मैं समझता हूं एक ही अपने देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस रचना का पूरी तरह से लोग हृदयंगम करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है। कैकेयी रामचरितमानस की, तुलसीदास की एक ऐसी पात्रा है जो भगवान राम को वन भेजने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। कैकेयी एक कुशल रथ संचालिका भी थी। देवर संग्राम में राजा दशरथ के प्राणों को बचाने के लिए उसने बड़ी कुशलता से वहां से उनको रथ पे बिठा करके ले आई थी। उसी समय राजा दशरथ उससे 2 वर मांगने को कहे थे। समय चक्र, काल चक्र के चलते चलते
वह क्षण आ पहुंचा जब मां सरस्वती ने उसके जिह्वा पर वास किया और उसने ऐसा वर मांग लिया, जबकि कैकेयी कौशल्या से ज्यादा राम को प्रेम करती थी, मानती थी, जानती थी। लेकिन इसमें क्या केवल कैकेयी ही कारण बनी? इस तथ्य को लेकर के जो रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने सीता के चरित्र को, उदात्त भाव को सर्वांगीण रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, वहीं पे साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कैकेयी के पाप दोष का परिहार करके उसके उज्जवल चरित्र को निखार दिया है। हम देखते हैं कैकेयी के अंताप को उज्जवल रत्नमणि साकेत से लिया गया है, कैकेयी का अंताप, और इसमें भगवान राम चित्रकूट चले जाते हैं वनगमन के लिए, और भरत जब अपने ननिहाल से वापस आते हैं, उनको सब समाचार मिलता है, तो उस समय वो राजमहल से निकलते हैं। लेकिन कैसे निकलते हैं? उस समय तत्कालीन वो राजा थे अयोध्या के, लेकिन उन्होंने राजपद को, सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं किया, और वो जिस वेश में जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अपने महल से निकल करके वन की ओर प्रस्थान किया था, उसी ही वस्त्र में, उसी ही अवस्था में, वैसे ही भरत जी उनको मनाने के लिए जाते हैं। तो यहां पे केवल भरत जी ही नहीं मनाने गए हैं, बल्कि कैकेयी भी साथ में जाती हैं, माताएं भी हैं, गुरु भी हैं, और समस्त अयोध्या के निवासी भी साथ में जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। इसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, भरत महिमा में तुलसीदास जी ने लिखा कि चलत पाय दे खात फल पिता दीन तजिराज, चलत पाय दे खात फल पिता दीन ही तजिराज, और जात मनावन रघुबरहि भरत सरिसी को वाज। उन्होंने कहा कि पैदल ही जा रहे हैं भरत जी। कहां जा रहे हैं? वन। किस लिए जा रहे हैं? जात मनावन, मनाने के लिए जा रहे हैं। किसको? रघुबरहि, भगवान राम को। और कैसे जा रहे हैं? पिता दीन तजिराज, पिता के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग करके वो जा रहे हैं भगवान राम को क्या करने के लिए? मनाने। वहां चित्रकूट में पहुंचने के उपरांत मिलने के लिए आतुर भरत के साथ जितने लोग थे, सभी के सभी दुखी थे, सबके मन में वेदना थी। सकल मलिन मन दीन दुखारी, सबके मन में दीनता थी, दुख से परिपूर्ण हृदय व्यथित था, व्याकुल था। ऐसे सभी लोगों के साथ भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कैकेयी भी साथ में है, और मुख्य उद्देश्य यहां पे मैथिली शरण गुप्त जी का कि उसका जो पश्चाताप है, उसका जो अनुताप है, उसके द्वारा उसके पापों का, उसके कलंकों का, उसके दोषों का परिहार करके उसके उज्जवल एवं निर्मल चरित्र को उभारना है। तो आइए हम देखते हैं कैकेयी का अनुताप क्या है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, वहां चित्रकूट में एक सभा का आयोजन हुआ। तदंतर, इसके बाद बैठी सभा, सभा का आयोजन हुआ, सभा बैठी उटज के आगे, झोपड़ी, जो भगवान रामचंद्र जी पत्तों की झोपड़ी का निर्माण किए थे, उसी झोपड़ी के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। नीले बितान तले दीप बहु जागे, वहां तंबू नहीं था। बितान, बितान मान तंबू, वहां तंबू नहीं था, लेकिन वह नीला स्वच्छ आकाश ही क्या था? तंबू था। और उसी तंबू के नीचे, विशाल तंबू के नीचे उस सभा का आयोजन हुआ। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, जो उसमें दीपक जल रहे थे। दीपक कहां से आ गए? नीले आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे थे, लग रहा था वे तारे नहीं हैं, बल्कि सुरों के, देवताओं के नेत्र हैं। वो तारे नहीं है, बल्कि ऊपर से देवताओं के क्या हैं?
नेत्र हैं जो टकटकी लगाए निर्निमेष नेत्रों से सभा के निर्णय को, सभा के संचालन को, सभा को देख रहे थे कि आगे होता क्या है, क्योंकि दैवी निर्णय के आधार पे भगवान राम को वन हुआ था। कैकेयी तो मात्र एक निमित्त थी। कैकेयी क्या कर सकती थी? वह तो मात्र एक निमित्त थी। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे जो टकटकी लगाए देख रहे थे। परिणामों उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि ये जो सभा बैठी है इसका अंतिम निर्णय क्या होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी क्या निर्णय लेंगे? क्यों? क्योंकि जिस माता कैकेयी ने उनको वनवास दिया था, आज वही माता कैकेयी उनको मनाने के लिए आई है। तो परिणाम को जानने के लिए उनके मन में उत्सुकता थी कि आगे क्या होगा, और भय और आतुरता भी उनके मन में थी, व्याकुलता भी थी। भय किस बात की थी? कि जिस रणनीति के तहत भगवान राम को वनवास हुआ, जिस आपदा से उनको था कि भगवान राम हम लोगों की रक्षा करेंगे यहां वनवास में रह करके, वन में रह करके, वह लगता है कि खंडित होने वाली है। क्योंकि जिस माता ने वनवास दिया था, आज वही माता उनको मनाने के लिए आई है। इस बात से वो भयभीत थे, उनके मन में आतुरता थी, व्यथा थी, और इसीलिए वो टकटकी लगाए हुए थे उस सभा के ऊपर। वो देख रहे थे कि सभा में क्या होने वाला है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह करके, और ऐसे स्वच्छ वातावरण में जो करौंदी के पुष्प हैं, उनकी खुशबू, उनका पराग हवा के साथ मिल करके चारों तरफ के वातावरण को प्रफुल्लित कर रहा था, सुखद बना रहा था। वह चंद्रलोक था। अब कहां चांदनी वैसी? ऐसा लगता था कि वह चंद्रलोक है, वह पृथ्वी तल नहीं है, बल्कि क्या है? चंद्रलोक है। पूर्णिमा का चांद अपने पूरी आकार में आकर के दूधिया प्रकाश को चारों तरफ फैलाया था। ऐसे वातावरण में वायु के साथ करौंदी के पुष्प के पराग मिलकर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। उसी समय प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। गिरा गंभीर, गिरा वाणी, भगवान मुख से जो वाणी निकली अत्यंत गंभीरता से परिपूर्ण। ऐसे लग रहा था जैसे समुद्र, गंभीर समुद्र गर्जना कर रहा हो। उस गंभीर समुद्र के भांति भगवान मुख के राम से वह वाणी निकली। क्या बोले भगवान राम? हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अभीप्सित अपनी इच्छा। तुम अयोध्या से चल करके यहां तक आए हो, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ, क्या है तुम्हारी मनोकामना? यहां आने का तुम्हारा आशय क्या है? ऐसा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने गंभीर स्वर में कहा। सब सजग हो गए। जो भंग हुआ सपना, जो 33 कोट देवता टकटकी लगाए हुए उस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, ऐसा लग रहा था कि उनका स्वप्न, उनका ख्वाब टूट गया, भंग हो गया। जैसे भगवान राम ने इस बात को कही कि हे श्रेष्ठ भरत, तुम अपनी मनोकामना हमको बताओ, अपना आशय बताओ यहां आने का। इस बात को सुनते ही उन देवताओं के, उन सुरों के जो टकटकी लगाए हुए थे, जो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, जिनके मन में जिज्ञासा थी, कीन डिजायर, ये कीन डिजायर, प्रबल इच्छा थी, उसको तुम बताओ। ऐसी बात सुनकर के भगवान राम के मुख से सभी देवताओं को ऐसा लगा जैसे उनका बुना हुआ जो स्वप्न था वह टूट गया, वह ख्वाब भंग हो गया। उनकी बात को सुनकर के भरत जी ने कहा कि हे आर्य, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अभी भी? अरे प्रभु, क्या भरत की अभी भी कोई मनोकामना बाकी है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या भरत के मन में अभी कोई इच्छा है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी। अरे उसको तो, इस भरत को तो अकंटक राज्य मिल गया, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी परेशानी के।
बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के उसे अकंटक राज्य की प्राप्ति हो गई। तो क्या आज भी, अभी भी भारत के मन में कोई ऐसी इच्छा बच सकती है जो आप मेरी इच्छा को पूछ रहे हैं, मेरी मनोकामना को पूछ रहे हैं? पाया तुमने तरतले अरण बसेरा, आप वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे आपको वनवास हो गया, अरण्य बसेरा, आप जंगल में निवास करने लगे, आप वनवासी हो गए। रह गया अभिप्सित शेष तदाप क्या मेरा? फिर भी क्या मेरी इच्छा कोई बच सकती है? अब मेरे पास कौन सी इच्छा बची हुई है जिसको मैं आपसे कहूं? तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। और पिताजी आपके वन चले आने के पश्चात आपके नाम को लेकर के तड़प तड़प करके उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। राजा दशरथ भगवान राम के जाने से उतना दुखी नहीं थे। उन्हें यह उम्मीद थी कि राम वापस आएंगे या कोई संदेशा लाएंगे। वो अचेत थे, मूर्छित थे, फिर भी राम का नाम बार बार उनके मुख से आ रहा था। भरत कहते हैं ऐसे हमारे पिता ने तड़प तड़प करके तन को त्याग दिया, शरीर को छोड़ दिया। एक मिनट के लिए इसमें एक छोटी सी कहानी आती है, मैं बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सुमंत महामंत्री जब उनको छोड़ करके जंगल से वापस आए थे, तब भी राजा दशरथ जीवित थे, अचेत थे, मूर्छित थे, जीवित थे। और उन्होंने सुमंत से पूछा कि अरे सुमंत, तुम जब आ रहे थे तो राम ने क्या मेरे लिए कोई संदेशा कहा था? तो सुमंत ने कहा कि हाँ महाराज, कहे थे। उन्होंने कहा क्या कहा, क्या बताया, बताओ मुझे कुछ। तो उन्होंने कहा यही कि राम कह रहे थे कि मैं चाहता था कि अपने इस शरीर की चमड़ी का मैं जूता बनवाऊं, पनही बनवाऊं और अपने पिता के पैरों में पहनाऊं। जब कभी वो कहीं चले तो उनके पैरों में अगर कोई कंकड़ी भी चुभती है तो वो राम के चमड़ी के बने हुए जूते में चुभे, कभी उनके पैरों में न चुभे। दशरथ इस बात को सुनकर इतने मर्माहत हुए, उनका हृदय व्यदीर्ण हो गया और उन्होंने सोचा मैंने ऐसे पुत्र को वन दे दिया। भावुकता थोड़ी सी आ जाती है। ऐसे राम को हमने बन दिया जो हमारे लिए, हमारे विषय में इतना सोचता था, इतना चाहता था, इतना जानता था। ऐसे राम को हमने बन दे दिया। और इसी के उपरांत राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, अपने प्राणों को दशरथ ने त्याग दिया। तो हे आर्य, जिसके पिता ने इस तरीके से छटपटा करके अपने प्राणों को त्यागा और जिसके पुत्र को अकंटक राज्य मिल गया हो, ऐसे भारत के मन में क्या अभी भी कोई मनोकामना बची रह सकती है? हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। भरत का पश्चाताप देखिए, कितना उनका हृदय विचलित है। वो कह रहे हैं कि क्या इसी अपयस के कारण मेरा जन्म इस धरती पर हुआ था? इसी अपकीर्ति को एकत्रित करने के लिए मेरा जन्म धरती पर हुआ था। निज जननी ही के हाथों हनन था मेरा, अपनी ही माता के द्वारा क्या मेरी मृत्यु थी? मुझे मरना था। तो मैं समझता हूं आज हमने आपको जो पढ़ाया, मैथिली राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन परिचय के बारे में एक विहंगम दृष्टि डाली, उनके राष्ट्रीयता के बारे में, उनके काव्य के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में हमने देखा। साथ साथ कैकेयी के अनुताप का ये 2 पैराग्राफ हमने आज पढ़ाया है। कुछ क्लिष्ट शब्द हैं जैसे इसमें आए हुए, भद्र अर्थ है शिष्ट, अभीप्सित, मनोकामना, अकंटक, बाधाहीन, था, गहराई, अरण्य, वन, अटल, स्थिर, विधुलेखा, चंद्रमा की किरण, तुषारावृता,
पाले से ढकी हुई, कोहरे से ढकी हुई। मैं चाहता हूं कि आप इसके अर्थ को एक बार दोहराएं, पढ़ें, ध्यान से देखें और अगले वीडियो में फिर मैं आपको इस जहां तक मैंने पढ़ाया है इसके आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 कैकेयी के अंताप का दूसरा भाग मैं दूसरे वीडियो में लेकर के अगली बार पुनः आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।